मैं जो आज यहाँ पर बैठा हूँ और दुनिया की 10 मुल्कों में जाकर यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देकर 8 जुबानें भी जानता हूँ और दुनिया में घूम भी चुका हूँ और पाकिस्तान में भी 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में मैं लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर मैंने ये सब कुछ सीखा है मास्टर से। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मेरे अंदर बहुत सी खराबियां मौजूद हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी तालीम की वजह से उन पर पर्दा डाला। आप तो शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, आप गलतियां हमारी निस्बत कम गलतियां करते हैं। मैंने बहुत ही गलतियां की, उसमें से एक गलती मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जरा सुने, आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चोरियां की हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चोरियां की हैं और वो मुझे बचपन से आदत थी। शुरू में मैं अपने दादाजी की जेब में से पैसे निकाल कर ले जाता था और जाकर चीजें खाता था स्कूल में। जब छोटा था, एक दिन पकड़ा गया तो वादा ने खूब पिटाई की गई। और लेकिन मैं उस अरसे में कहानियों की किताबें भी पढ़ा करता था। तो चूंकि हम गरीब थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं किताबें पढ़ने के लिए किताबें चोरी करके ले आता था। दुकान के ऊपर जाता था, कभी चादर लपेटी हुई, कभी ऐसा कोट जैकेट पहन के, और दुकान के पास खड़ा होता था और जो किताब अच्छी लगती थी ऐसे करके, ऐसे रख के, बड़ा शरीफ बन के ऐसे करके निकल जाता था और वो घर में आकर पढ़ता था। मैंने बहुत सी किताबें ऐसे पढ़ी। एक दिन मैं दूसरे शहर में गया, रावलपिंडी दूसरा शहर इस्लामाबाद, वहां मैं एक किताबों वाली दुकान में गया और उसी तरीके से मुझे किताबों का तो शौक था। मैंने बाजार से और दूसरी चीजें भी खरीदी हुई थी। मैं दुकान के अंदर घुसा और वहां से अपनी मर्जी की 3-4 किताबें उठाई। हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर की औलादे जिंदगी की किताबें वो उठाई और अपने थैले में नीचे रखी और ऊपर चीजें रखती दूसरी। और जब मैं दुकान से बाहर निकलने लगा तो पीछे से एक आदमी आया, तो वो कहता है कि वो जो अंदर सारे हमारे बॉस बैठे हुए हैं वो आपको बुला रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि उस वक्त सीसीटीवी फुटेज कैमरे जो है ना वो भी लगे हुए थे, मुझे नहीं था पता। इसका मतलब है मेरी चोरी पकड़ी गई थी। अब मुझे उन्होंने अंदर बुलाया और वो जो बॉस थे उन्होंने मुझे बिठाया, चाय पिलाई और फिर मुझे वादा किया कि बेटा तुम्हें जितनी किताबें चाहिए यहां से उठा के ले जाओ, लेकिन किताब आइंदा चोरी ना करना। मैं बड़ा शर्मिंदा, मैं सोच रहा था कि ये जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर चला जाऊं, मर जाऊं। इतना शर्मिंदा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। उस दिन मैंने उनसे वादा किया कि अब मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा, किताब चोरी कभी भी नहीं करूंगा। उस शख्स ने मुझे और भी किताबें दी तोहफे में, और वो 4 किताबें जो मैंने चोरी की थी वो भी दी, और मुझे कहता है अब जाओ लेकिन जिंदगी में वादा करो आइंदा चोरी नहीं करोगे। तीसरी बात यह है कि आपने मुतालिया करना है, पढ़ना है। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी में कोई बड़े कारनामे किए हैं, हजरत उमर फारूक से लेकर हजरत मोहम्मद से लेकर हमारे हुक्मरान जो इस वक्त इमरान खान तक है, जो कि मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान बहुत हो रहा है, मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाहता हूँ, गैर जमींदार मिसाल, कि जिन्होंने दुनिया में कोई तब्दीली लाई है, कोई कारनामा किया है, वो पढ़ते थे, वो मुतालिया करते थे, वो किताबों की रीडिंग किया करते थे। मुतालिया करते थे, रीडिंग किया करते थे। तो क्या जो रीडिंग आप करते हैं, जो किताबों का मुतालिया आप करते हैं, जो नेट पर मुतालिया आप करते हैं, ये दुरुस्त है? आप कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, मुतालिया हमने कुछ और करना है, सोच समझकर मुतालिया करना है, और कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा मुतालिया जो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। और जब आप किसी महफिल में जाएं तो लोग आपका इंतजार करें कि अब हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा दोस्त आया है, ये जो बात हमें बताएगा ये सबसे अच्छी बात होगी, तो वो बात मुताले से आएगी। तो वो आप कैसे करेंगे मुताले?
वो कौन सा मुताला हो सकता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि मुताला क्या। आपने शायद डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम सुना होगा, उसकी वीडियोस आपने देखी होंगी। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से स्काइप पर बातचीत हुई है और मैंने उनसे पूछा कि आप दुनिया की सारी किताबों का मुताला कैसे कर लेते हैं और आपको ये सारी बातें याद कैसे रहती हैं। आप गुरु ग्रंथ का मुताला भी करते हैं और आपको याद है आयत नंबर, सफा नंबर, और आपको वेद की किताबों का भी पता है, आपको महाभारत का भी पता है, आपको बाइबल इंजील का भी पता है, महात्मा बुद्ध की किताबों का भी आपको पता है, और कुरान पाक की, हदीस की और यहूदियों की किताबें जो हैं तालमूद और तौरात, आपको उनका भी पता है। एक एक आयत आपको याद है। ये आप कैसे याद रखते हैं? मैं ये याद रखना चाहता हूं, मैं अपने इन बच्चों को बताना चाहता हूं, तो मुझे बताएं मैं भी कैसे याद करूं। तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया, वो तरीका मेरे पास अमानत है, मैं आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। और वो ये है कि आप बाजार से जब किताब खरीद कर लाते हैं, चाहे वो ब्रेल सिस्टम में हो, आप किताब खरीद कर लाएंगे, आप उसे पढ़ने शुरू करेंगे। किताब के 100 सफ़ात हैं, 20 सफ़ात हैं, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितने भी हों। आप जब एक चैप्टर पढ़ते हैं वो 10 सफ़ात का है, फर्ज करें। आपने पढ़ने के बाद उसका खुलासा 10 लाइनों में लिख लेना है। इसी तरीके से पूरी किताब में अगर 10 चैप्टर हैं तो आपके 2 या 3 सफ़ात में पूरी किताब का खुलासा लिख लेंगे। आप पूरी किताब का खुलासा लिख लेंगे। वो आपके आंखों से गुजरेगा, आपके जुबान से गुजरेगा, आपके अल्फाज से गुजरेगा, पेन से गुजरेगा। तो उसका नतीजा ये होगा कि आपको वो याद भी हो जाएगा। फिर आप जिस जगह भी बात करना चाहेंगे, कोई मजमून लिखना चाहेंगे, तो आपके लिए वो बहुत आसानी हो जाएगी। फिर जब आप उस किताब की जो चीजें लिख लेते हैं, आप अपने दोस्तों में बैठकर उसकी डिस्कशन करें, उस पर बहस करें, ताकि वो बात और पुख्ता हो जाए, ताकि जब कभी आपको वो बात करनी हो तो आपको याद रहे। इस तरीके से अगर आप महीने में 1 किताब पढ़ते हैं, पूरे महीने में अगर 1 किताब पढ़ लेते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली वाली किताब होगी। इसी तरीके से अगर आप 1 साल में 12 किताबें पढ़ लेते हैं, तो ये इतना बड़ा कारनामा होगा कि 12 किताबें आपको याद होगी। फिर जब आप जिससे भी गुफ्तगू करेंगे, आप खुद डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह बड़ी बड़ी बातें आपके ज़हन में जमा होंगी और आप एक आलम के तौर पर दुनिया से बात कर सकेंगे। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। गुफ्तगू में, सोच में, रवैयों में आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। आपकी यादाश्त, आपका ज़हन भी डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह चल रहा होगा। जी अच्छा, ठीक है। ये 3 चीजें, एक दांत साफ करना, और दूसरी चीज वालदा के पास बैठना 1 घंटा रोजाना, और तीसरी चीज किताब का मुताला और उसको याद। ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा अगर आप ये 3 चीजें बाकायदा अपना लेते हैं। 1 महीना 2 महीना मुश्किल होगी, शुरू में लिखना, याद करना मुश्किल होगा, लेकिन जब आपका 1 साल गुजर जाएगा तो फिर आप मजबूत तरीन और ज़हीन तरीन इंसान बन जाएंगे। जी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक। अब मैं आप